ये जो कार्यक्रम हो रहा है, ये जो आयोजन किया गया है, इसके पीछे एक ही मकसद है, एक ही प्रयोजन है इस आयोजन का कि जिस महादेव की पूजा हम आप कई हजार वर्षों से खानदान दर खानदान से करते चले आ रहे हैं, जिस शिव की पूजा, जिस महादेव की पूजा सदियों से हमारे आपके खानदान में होती चली आई है, हम आप भी करते हैं, उसके बारे में हमको आपको पहले से पता है। ऐसा नहीं कि कोई नई बात है ये, हमको आपको पहले से पता है कि शिव गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं, जगत गुरु हैं, आदि गुरु हैं, गुराधिपति हैं। ये किताब की बात है, मैं बोल रहा हूं। यानी बहुत पहले से लोगों को ये पता है, खबर है ये कि शिव गुरु हैं, कोई नई बात ये नहीं है। लेकिन शिव को अपना गुरु मानने का सिलसिला नहीं शुरू हुआ, उस महादेव को अपना गुरु बनाने का सिलसिला नहीं शुरू हुआ। वो गुरु हैं, ये बात बड़ी पुरानी है। बिहार में जब हम लोगों ने कहना शुरू किया था 1982 में कि शिव को गुरु बनाए आप, उन दिनों में मजिस्ट्रेट था मधेपुरा जिला में। 1982 का अंतिम महीना था, नवंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और जब मैंने कहना शुरू किया कि शिव को गुरु बनाइए आप कुछ ही लोगों को, तो उन लोगों ने सबसे पहले मुझसे कहा कि हाकिम जानते हैं कि शिव गुरु, यानी हमसे पहले उन लोगों को मालूम थी ये बात कि शिव गुरु हैं। इसीलिए कोई नई बात नहीं है कि शिव गुरु हैं। लेकिन उस गुरु हो जाने से क्या होगा? अभी प्रोफेसर साहब बोले ना कि वो गुरु हैं, क्या आप शिष्य हैं? कोई विद्यालय है, क्या आप पढ़ते हैं? कोई डॉक्टर है, क्या अपना रोग दिखलाते हैं आप? लाभ तो नहीं मिलेगा। विद्यालय है, आप नहीं पढ़ते, हम नहीं पढ़ते, तो हमको आपको तो वो विद्यालय से जो ज्ञान मिलता है शैक्षणिक, वो तो नहीं मिलेगा। विद्यालय तो रहेगा, सुंदर विद्यालय होगा, बड़ा अच्छा विद्यालय होगा, लेकिन हम आप उस लाभ से वंचित हो जाएंगे, नहीं मिलेगा हमको आपको। हम लोगों ने कहा, और इस आयोजन के माध्यम से यही हम लोग कहना चाहते हैं कि जिस शिव की पूजा हम आप सदियों हजार हजार वर्षों से खानदान दर खानदान से करते चले आए, वो गुरु भी है और उसको बड़ी आसानी से अपना गुरु बनाया जा सकता है। कोई परेशानी नहीं है, कोई उसमें आपको कष्ट उठाने की जरूरत नहीं। बड़ी आसानी से, जिस तरह से महादेव की पूजा बड़ी आसान मानी जाती है, जल ढाल दिया, बंगाल में तो गाल बजा लिया, प्रणाम कर लिया, काम खत्म हो गया, उसी तरह से शिव को गुरु मानना भी बड़ा आसान, क्योंकि मानेगा तो मन, हमारा आपका शरीर तो रिश्ता बनाता नहीं है, हमारे आपके कपड़े तो रिश्ता बनाते नहीं है, न पैसा बनाता है, न आभूषण बनाते हैं, न गहने बनाते हैं, न कपड़े बनाते हैं, कोई तो रिश्ता बनाता नहीं। रिश्ता तो बनाता है हमारा आपका मन। मन ही भाई बनाता है, मन ही बहन बनाता है, मन ही दोस्त बनाता है, मन ही दुश्मन बनाता है, और मन ही किसी को गुरु बनाता है। तो हमारा आपका मन वो तो मुफ्त में काम करता है, पैसे पर तो काम मन करता नहीं। तो शिव को गुरु बनाना आसान है। ये मन क्या चीज है? आप यहाँ आए हैं, आपका मन किया है चले आए, फिर मन करेगा 2-3 बजे की चला जाए, या मन करेगा कि रहा जाए चंडीगढ़ में, तो जैसा मन करेगा वैसा करिएगा। लेकिन आपका मन करेगा वैसा करिएगा, इसका माने मन दूसरा है, आप दूसरे हैं। तभी ना आप कह रहे हैं कि आज मेरा मन मिठाई खाने का नहीं है। आप कौन है भाई साहब जो कह रहे हैं कि मेरा मन मिठाई खाने का नहीं है? यानी मन कोई दूसरी चीज है, आप मन नहीं है। आज आप कहते हैं कि आज मेरा मूड बहुत ऑफ है,
आज मेरा मूड खराब है, बस आज कोनो काम नहीं करेंगे। तो मूड ऑफ है आपका, यानी मन आपका ऑफ है, झूस है, मुरझाया हुआ है। तो मन आपका मुरझाया हुआ है, इसका माने आप नहीं मुरझाए हुए हैं। मेरा जूता फट गया, इसका माने आप फट गए। भाई साहब ऐसा तो नहीं है। मेरी चप्पल टूट गई है, इसका माने आप टूट थोड़े ही गए हैं, चप्पल नहीं टूटी है। आपका मन दुखी है, इसका माने आप दुखी थोड़े ही है, मन माना साला दुखी है। मन एक मशीन है। हमारे आपके पास जो मन होता है ना, वो एक मशीन है, दिखती नहीं। उसका काम क्या है? जैसे माइक्रोफोन का काम है आवाज पकड़ना, एम्पलीफायर का काम है कि आवाज को एम्पलीफाई करना, बढ़ाना। ठीक उसी तरह से मन की मशीन का काम क्या? मन की मशीन का काम है ये सोचता रहता है, इसमें विचार पैदा होते हैं, थॉट्स पैदा होता है। मन की मशीन का एक ही काम है, ये सोचेगा, सोचता रहे। क्यों सोचेगा, काहे सोचेगा, ये छोड़ दीजिए, लेकिन सोचेगा। जैसे आप भी बैठ के बहुत कुछ सोचते रहते, हम भी बैठ के बहुत कुछ सोचते रहते हैं। तो मन की जो मशीन है ना, वो सोचने का काम करती है, वो विचार करती है। कि जैसे आपके मन ने विचार किया कि फलाना आदमी से आज दोस्ती करेंगे, फलाना आदमी आया है मेरे बगल के घर में, उससे दोस्ती करेंगे। मन में एक सोच पैदा हुई, मन सोचा। अब धीरे 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 उस ओर आप बढ़ रहे हैं, छूटा नहीं मन। अगर पत्नी कह देते मारिए पनच्चर है, तब आपका विचार छूट जाता है कि नहीं दोस्ती करेंगे साला। जब पत्नी बोल रही है पनच्चर है तो क्या दोस्ती करेगा। अगर नहीं, पत्नी ने कह दिया कि अरे बड़ा बढ़िया पड़ोसी आया है, आज एक कद्दू भेजिस था सब्जी के लिए, तब चलिए अब विचार चला उधर, धीरे धीरे दोस्ती होने लगी। देखिए विचार कैसे दोस्ती के भाव में बदलेगा। अब दोस्ती का विचार आप धीरे धीरे मजबूत हो जाएगा। अब वो बीमार पड़ेगा तो आप दुखी हो जाइएगा, आपकी तरक्की होगी तो वो खुश हो जाएगा। अब विचार भाव में बदल रहा है, और यही भाव जब और बढ़ेगा और बढ़ेगा, तब इसको प्रेम बोला जाता है। तब नहीं टूटेगा ये। तब मीरा को जहर देना है दे दीजिए, ईसा को सूली चढ़ाना है चढ़ा दीजिए, सुकरात को जहर देना है दे दीजिए, लैला मजनू को मार के मुआ दीजिए, प्यार नहीं मरेगा। कुछ नहीं है, मन की मशीन का खेलना है बस। यही विचार पैदा करता है। यही विचार जब एक जगह खड़ा होकर मजबूत होता है तो इसको भाव बोलते हैं। भाव जब और मजबूत होता है तो इसको प्रेम बोलते हैं। ऐसे ही मन आपका काम करता है। तो शिव मेरे गुरु हैं, एक विचार है। हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, एक विचार है। आपको कहीं से विचार डाल दिया गया, या मेरी तरह खुद ब खुद दिमाग में पैदा हो गया। मेरे दिमाग में क्या पैदा हुआ था 1974 में मालूम? गुरु भगवान होता है तो भगवान गुरु का है नहीं। बस हम नहीं जानते थे कि शिव गुरु होते हैं, हमको नहीं पता था। शिव गुरु मानने के 8 साल तक हमको पता ही नहीं था कि शिव गुरु है, हम नहीं जानते। हमारे दिमाग में केवल 2 बजे रात में स्मशान में यही आया, मेरा मन सोचा यही आया कि गुरु भगवान होते हैं, गुरु साक्षात परब्रह्म, तो ये भगवान गुरु काहे नहीं है भाई। और मैंने सुना था कि महादेव को भगवान कहा जाता है, शिव को ईश्वर महेश्वर कहा जाता है। खाली सुना था बस, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता था। मैंने शिव को गुरु मान लिया, भगवान समझ के, भगवान है इसीलिए गुरु है। और 8 वर्षों तक हमको नहीं पता चला कि ये गुरु है। हम उनको गुरु बना लिया था भगवान समझ के। तो कोई ख्याल आपको डाल दे कि शिव गुरु है शिष्य बनो, या खुद ब खुद दिमाग में घुस जाए शिव को गुरु बनाइए। इस विचार पर अगर खड़े रहिएगा तो ये शिष्य का विचार भाव में बदलेगा, और इस भाव में, शिष्य के भाव में खड़े रहिएगा, तब जाकर के ये गुरु प्रेम में बदलेगा, शिव प्रेम में बदलेगा।
कहाँ पैसा लगा इसमें बताइए तो जरा। इसमें रुद्राक्ष क्या मदद करेगा आपकी से बताइए तो। इसमें कपड़े क्या मदद करेंगे से बताइए तो। कोई मदद नहीं करेगा। ये तो बाह्य चीजें, ये सहयोग दे सकती हैं, लेकिन ये रिश्ता नहीं बनाती हैं। रिश्ता तो हमारा आपका मन बनाएगा। मन का खेला है, दिल से रिश्ते बनते हैं। तो शिव को अपना गुरु बनाना बड़ा आसान कुछ नहीं है, लेकिन मन से अगर ख्याल मिट जाएगा तब रिश्ता खत्म हो जाएगा। हम लोग ट्रेन से चलते हैं, बस पे चलते हैं, हवाई जहाज में चलते हैं, बगल वाले से रास्ते में कितनी दोस्ती होती है। अरे बाप रे बाप, मत पूछिए ऐसी वैसी दोस्ती। साला भाई को उतना नहीं पूछते होंगे आप जितना ट्रेन में सामने वाले बर्थ पर जो बैठा हुआ है उससे पूछते हैं। भाई जी चंडीगढ़ से रोटी पत्नी बना के भेजी थी, जा रहे हैं हम बेगूसराय, एगो खाइएगा। नहीं भाई जी, नहीं भाई जी, हम लेके चले। अरे एगो खाइए ना, एगो। देखिए साला सामने वाले से क्या कोई मतलब नहीं है। सुबह ट्रेन रुकेगी ना, उस साला कहाँ गया, आप कहाँ गए, अता पता कुछ नहीं रहेगा। उतना अपने सहोदर भाई को भी नहीं कहते होंगे कि एगो रोटी बउआ खा ला, एगो रोटी बउआ खा ला, नहीं कहते होंगे, लेकिन ट्रेनवा में बोलते हैं। इस दोस्ती का क्या मानी है। शाम शुरू हुई, सुबह खत्म हुई। इस दोस्ती का क्या अर्थ है, इसके क्या परिणाम है, इसका क्या नतीजा है। तो शिव को आज गुरु माना, परसों छोड़ दिया। भाई तो ऐसे तो रिश्ते नहीं बनेंगे। यादें अगर मिट जाए, सोच अगर खत्म हो जाए तो रिश्ते सो जाती हैं। आप बच्चे को बॉम्बे भेज दीजिए पढ़ने के लिए, अब भुला जाइए, क्या नतीजा निकलेगा। रिश्ता सो जाएगा, गड़बड़ी पैदा हो जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि याद रखिए तो रिश्ता रहेगा। सुरती के डोरिया गगन बिचलाकर, कबीर की लाइन है ना, सुरती माने स्मृति, याद। याद रखिए संबंध रहेगा। इसीलिए हम लोगों ने कहा याद करने का तीन तरीका अपनाओ। जब भी मौका लगे मन ही मन कहो कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया कर दीजिए। इसमें क्या लगता है भाई साहब, आपको समय नहीं मिलता, बहुत बिजी है, बहुत बिजी है, बहुत बिजी है, इतना बिजी है कि मधुमक्खी बेचारी फेल है। लेटरिन जाएगा कि नहीं, क्यों नहीं जाना है, शौचालय तो जाना है ना भाई साहब, 24 घंटा में एक बार। हम यही करते थे पहले, एकदम जैसे खैनी आप खाते हैं, लेटरिन जाने के पहले बहुत लोग गुल मारता है, बहुत लोग सिगरेट विगरेट का खाता है, स्टीम पैदा करता है। हम सोचा कि हम क्या करें साले को, हम क्या किया, हम महादेव का ध्यान करेंगे लेटरिन, वही मेरा रहेगा गुल, वही मेरा खैनी रहेगा। अब जाते हैं लेटरिन, बैठे अगर रहेगा, महादेव का ध्यान नहीं हुआ तो लेटरिन नहीं होगा, ऑटोमेटिक अब महादेव का ध्यान करना ही करना। चलिए किसी तरह से भी तो महादेव का ध्यान हुआ, उस गुरु को प्रणाम हुआ। यादें अगर बची रहेंगी, यादें बची रहेंगी तो रिश्ते बचे रहेंगे। यादें खत्म, रिश्ते खत्म। हम लोगों ने कहा कि दूसरों से गप मारे तो, बड़ी गप मारते हो, जरा गप मारो तो। शिव गुरु है उसके भी हो सकते हैं, ताकि इसका नतीजा क्या होता जानते हैं। जब हम मधेपुरा में थे और लोगों को कहना शुरू किया कि महादेव गुरु है भाई साहब, तो कुछ दिनों के बाद और लोग तो हिम्मत नहीं कर रहे, लेकिन मेरा साथी सब जो मजिस्ट्रेट था वो कहे क्या बॉस महादेव का क्या हाल चाल है। हम ही से महादेव का हाल चाल पूछता है, गजब हाल है। देखिए अब आप, कई बार हमारे साथ ऐसा हुआ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, कई बार ऐसा हुआ कि एसडीओ का कोर्ट करने जा रहे हैं, एकदम दिमाग में है कि 250 केस है, बाप रे बाप, 2-3 घंटा लग जाएगा इजलास पर। हम जा रहे हैं, हम सोच के कि कैसे कैसे कर रहे हैं, अब ये 2:30 बज रहा है, 5 बज जाएगा उतरते उतरते, तब तक उधर से कोई मजिस्ट्रेट आ रहा है, क्या बॉस क्या है, क्या बॉस महादेव का क्या हाल है। एक के बार कचहरी से दिमाग आ गया महादेव को, जवाब कुछ नहीं दे रहे हैं। यानी देखिए वो आदमी टोक के हमको महादेव से जोड़ दिया। हम तो मगन होके जा रहे थे कि साल आप जा रहे हैं कचहरी, 2.5 घंटे कुर्सी पर बैठना है, बात सुनना।
अब वो आदमी हमको टोक दिया, क्या बस महादेव का ख्याल है? बोला अब अचानक तो मेरे दिमाग में महादेव की बात ला दिया। वो हमको एक बार बड़ा खराब लगा। हमने महादेव से कहा कि सुनिए, हम आपको गुरु बनाते हैं लोग, हम ही से आपका हालचाल पूछता है, हमको ठीक नहीं लगता। अरे भाई, हमारे टीवी में फोटो आता है, आपके टीवी में नहीं आता, तो इसमें हमारा दोष है? हमारे टेलीविजन में फोटो आ रहा है दूसरे चीज का, आपके टीवी में नहीं आ रहा है, तो हमारा गर्दन पकड़िएगा भाई साहब, अपना टीवी ठीक कीजिए। तो महादेव को हमने जब कहा कि आपका हालचाल हमसे लोग पूछता है, तो लगा कि कोई बोल रहा है ऊपर से कि रे साला तुम हमरा पिए जो हमरा हालचाल तुमसे लोग पूछता है। अगर पूछता है तो तुम इतना भाग्यशाली हो गया कि मेरा हालचाल तुमसे पूछा जा रहा है, तो इसमें मुंह काला बनाए हुए और प्रसन्न ना होना चाहिए। किसी से किसी का हाल पूछ रहे हैं, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि उसका क्लोज है, उसका पीए है, उसका सेक्रेटरी है, या उसका आदमी है। इसमें महादेव का हालचाल तुमसे कोई पूछ रहा है, तो इसमें जरा मुंह बनाए हुए, इनको अच्छा नहीं लगता है। अरे सर गजब वाले, मेरा हालचाल पूछ रहा है तो तुमको खुश होना चाहिए कि महादेव का हालचाल हमसे पूछा जा रहा। तो मैं कह रहा था कि यादें अगर ताजा हैं, शिव चर्चाएं अगर गप मार रहे हैं दूसरे से, तो दूसरे ही आपको टोकेंगे। बहुत गुरु भाई है जिनको क्षेत्र में लोग कहते हैं महादेव जी प्रणाम, बताइए महादेव जी प्रणाम, वो महादेव जी के नाम से मोहल्ला में जाना जाता है। अब वो जा रहा है बेचारा बैंगन खरीदने के लिए, अब पत्नी ने अलग से कह दिया कि भिंडी भी ले जाइएगा। उस साले के पास 4 रुपये है, उसी में परवल होगा, भिंडी होगा कहाँ से, सोचे जा रहा है क्या करें क्या करें क्या करें। तब तक उधर से एक आदमी आ रहा है जो उसको जान रहा है, शिव चर्चा उसके साथ बड़ी किया है, कहा महादेव जी प्रणाम। साले का भिंडी बैंगन किया, दिमाग महादेव पर आ गया। तो चलिए, यादें अगर आती नहीं ना, अगर आप यूं ही हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। अगर आप यूं ही मुझसे मिलते रहे, मिलना शरीर का नहीं होता, तू भाई एक के साथ रहता है मुकदमा हो जाता, शरीर से मिलना नहीं होता, मिलता है मन। अगर यूं ही आप मुझसे मिलते रहे, यानी मन मिलता रहा, देखिए एक दिन प्यार हो जाए। और तीसरे सूत्र में हम लोगों ने कहा, तीसरा काम करने को जो हम लोगों ने कहा, वो कहा कि प्रणाम करिए, अपने गुरु को प्रणाम करने की कोशिश करिए, जैसे मन करे वैसे करिए, लेकिन प्रणाम करने की कोशिश करिए। बोल के करिए, चुप होके करिए, जैसे मन करे सो करिए, लेकिन करिए। देखते हैं आपको जिज्ञासा ये तो उसको कर देते हैं। ये हमारे 2 जिज्ञासु भाई हैं, जिनकी एक ही जिज्ञासा है, शिव गुरु को प्रणाम करने के लिए ओम का प्रयोग नहीं। ये नमः शिवाय गुरु का मंत्र है, तो ओम नमः शिवाय क्या है? एक भाई ने पूछा है कि क्या ओम नमः शिवाय नहीं, हाँ। नमः शिवाय, हाँ, नमः शिवाय करने के लिए हम लोग कहते हैं ना, नमः शिवाय करने के लिए कहते हैं, तो ओम का नहीं लगाते हैं। भाई साहब के रोका है, लगाइए, अजब हाल है, क्या रोक रहा है? आपको ओम नमः शिवाय करना है या नमः शिवाय करना है, करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों को इससे क्या मतलब? हम लोग तो कहते हैं कि महादेव को आपने गुरु बनाया, तो गुरु शिव है, तो शिव को प्रणाम होगा, तो नमः शिवाय। आप कहते हैं कि जी हम ओम लगाएंगे, लगाइए भाई साहब, क्या रोक रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप पूछिएगा कि नमः शिवाय सही है कि ओम नमः शिवाय सही है, तब इसकी व्याख्या होगी कौन सही है कौन गलत, क्यों ऐसा हुआ है, तब तो इतिहास बताना होगा, तब तो बातें बहुत पीछे तक जाएंगी। लेकिन आप जब करना चाहते हैं, शिव को प्रणाम करना चाहते हैं, तो आए बात नमः शिवाय करिए, चाहे ओम नमः शिवाय करिए, चाहे महादेव को कहिए गोड़ लगाता नहीं, महादेव को कहिए कि जी गुड मॉर्निंग सर, क्या अंतर आता है उससे? काहे अंतर नहीं आता है बताएं। एक बार हम गांव गए,
सीवान का मैं रहने वाला हूं। बिहार का एक जिला है जहां के भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए। तो गांव में बहुत चर्चा लग रहा था। हम तो भाई, मेरे बाप भी मजिस्ट्रेट थे, मैं भी मजिस्ट्रेट था, ज्यादा बाहर ही रह गया, लेकिन कुछ लोग पहचानते थे, हम पहचानते थे। एक चचा गांव के आ रहे थे, हमने कहा चचा गोड़ लगता नहीं। उसको हम जानते थे, बहुत हरामी है साला। हम कहा चचा गोड़ लगता नहीं। तो मेरे साथ तो लोग रहते ही रहते हैं। जब वो चला गया, खुश रहा बउआ कह के, तो हमने कहा कि उसने, हमारे साथ वालों ने पूछा गया बॉस के था। अब तो हमारी साला कुकुर है। अब देखिए, अभी 2 मिनट पहले हम बोले हैं कि चचा गोड़ लगता नहीं, और 2 मिनट के बाद वो चला गया तो बोल रहे हैं मारे साला कुकुर है। कुकुर माने कुत्ता, कुत्ते की संस्कृत होती है कुकुर। अब देखिए, अब मनवा प्रणाम करिए नहीं रहा। अब आप उसको कक्का कहिए या कुत्ता कहिए, क्या अंतर आता? महादेव को हम लोग प्रणाम करते हैं, सोचिए तो जरा। हम लोग महादेव को प्रणाम करते हैं, सोचिए। बिल्कुल नहीं करते हैं। हम लोग चीजों को प्रणाम करते हैं, हम लोग सुख को प्रणाम करते हैं, हम लोग सुविधा को प्रणाम करते हैं, हम लोग आराम को प्रणाम करते हैं। महादेव से कुछ चाहिए इसीलिए प्रणाम करते हैं। ये महादेव को प्रणाम थोड़े हुआ। हम लोग भगवती को प्रणाम, नवरात्र शुरू हुआ है ना, सब ठीक ठाक रहे वही से आप भगवती के पूजा करे के मन में विचार आइल बा, मेरा कल्याण होता रहे, मेरा सब कुछ होता रहे, इसीलिए नवरात्रा करनी है, नवरात्रा करेंगे हम। अरे क्यों नहीं सोचते हैं कि भगवती ठीक नहीं इसीलिए नवरात्रा करेंगे हम? क्यों नहीं सोचते हैं कि महादेव मेरा विश्व का सचमुच में महादेव हो जाए इसीलिए शिवरात्रि करेंगे हम? ये प्रणाम हुआ ना, ये निवेदन न हुआ। किसी का भला चाह रहे हैं और तब उसको उसकी सेवा कर रहे हैं, तब ना अपना भला चाह रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। ये प्रणाम हुआ कि स्वार्थ हुआ भाई साहब? इसीलिए मैं कहता हूं आपको जैसे मन करे प्रणाम करिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आपके ओम नमः शिवाय से, नमः शिवाय से मैं करता ही नहीं, इसीलिए हमको क्या दिक्कत। हाँ, जब आप पूछिएगा कि नमः शिवाय मंत्र शिव का मंत्र है कि ओम नमः शिवाय शिव का मंत्र है, सही क्या है, तब मैं व्याख्या करूंगा। ऐसे क्यों करूंगा? जरूरत क्या है? आपको जो बुझाए सो पढ़िए, जो जो मंत्र बंद करे। हम तो नमः शिवाय का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। मिला है मुझको नमः शिवाय 1975 में वायु मार्ग से, बिल्कुल मैं प्रयोग नहीं करता। काहे कि मन बुझ गया है, खेला गुरु की दया का। सीधे महादेव से मतलब रखते हैं। प्रणाम करने के लिए शब्द की जरूरत नहीं है, क्योंकि मन प्रणाम करता है। इसीलिए आप लोग स्वतंत्र हैं। आप ओम नमः शिवाय से भी प्रणाम कर सकते हैं, नमः शिवाय से भी प्रणाम कर सकते हैं। जब तक गुरु की दया नहीं होगी, जब तक आप शिव गुरु से जुड़ेंगे थोड़ा बहुत नहीं, न नमः शिवाय का आपको सही में परिणाम मिलेगा, न ओम नमः शिवाय का आपको सही में परिणाम मिलेगा। आपको गुरु से जुड़ना ही होगा इन दोनों के परिणाम को जांचने और लेने के लिए।